ब्रजेश सिंह पर मुकदमा चल रहा है। जानलेवा हमले में 2 लोगों की हत्या का उन पर आरोप है। सहयोगी त्रिभुवन सिंह भी मिर्जापुर जेल में निरुद्ध है। गाजीपुर कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात रहा। ब्रजेश सिंह अपने वकील और समर्थकों के साथ पेश हुए। तो एमपी एमएलए कोर्ट में बाहुबली ब्रजेश की पेशी हुई है। अब 29 अगस्त को अगली पेशी होनी है, जिसमें आगे सुनवाई की जाएगी। अपने समर्थकों के साथ वो पहुंचे। दूसरी चट्टी कांड को लेकर ब्रजेश सिंह पर मुकदमा चल रहा है। जानलेवा हमले का आरोप है, 2 लोगों की हत्या का उन पर आरोप है और इसी मुकदमे को लेकर कोर्ट में पेशी हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में ब्रजेश सिंह को पेश किया गया है। 29 अगस्त को अब अगली पेशी होगी। आजादी की 75वें वर्षगांठ की उत्साह के बीच महिला पुलिस बल और पुलिसकर्मियों के बच्चों की मैराथन का आयोजन हुआ है। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू हुई मैराथन एमपी पॉलिटेक्निक से होते हुए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर संपन्न हुई है। हाथ में तिरंगा और मन में देश प्रेम का जज्बा लेकर ये छात्र दौड़ते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुख्य द्वार से मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। गोरखनाथ मंदिर से इस मैराथन की शुरुआत हुई। महिला पुलिस बल और बच्चों की ये मैराथन, जिसमें हाथ में तिरंगा लेकर ये तमाम बच्चे दिखाई दिए। देश प्रेम का जज्बा अलग ही इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। देश के लिए जुनून, देशभक्ति से सराबोर ये सभी छात्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए नजर आए। वहीं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव बटेश्वर विकास की राह देख रहा है। यूपी सरकार ने 230 करोड़ से बटेश्वर के विकास कार्य कराने की घोषणा की थी। सरकार और जनप्रतिनिधियों ने बटेश्वर की जनता को विकास के खूब सपने दिखाए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चहल ने अटल जी की 4थी पुण्यतिथि पर बटेश्वर के लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जो उन्होंने विकास को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। धाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है। यहाँ पर विकास कार्यों के तमाम सरकार द्वारा वादे किए गए, लेकिन अभी तक ये वादे पूरे नहीं किए गए। बटेश्वर धाम के कुछ यहाँ के नागरिक हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कार्यकाल आपने देखा होगा, साथ रहे, आप रहे होंगे। जिस तरीके से उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद तमाम वादे सरकार द्वारा किए गए। अभी तक कितना विकास कार्य बटेश्वर में हुआ? सरकार काफ़ी उनके नाम से यहाँ पे वादे कर रही है, हम लोगों को आश्वासन दे रही है और यहाँ मंचों से भी बताया जा रहा है और कई करोड़ रुपए की यहाँ पे स्वीकृति भी प्रदान हुई है। लेकिन उस स्वीकृति के प्रदान होने के बाद भी जो हम देख रहे हैं कि आज 3 घाट बने हुए हैं मात्र, और कोई भी काम नहीं हुआ। एक अभी जो काम शुरू हुआ है 14 करोड़ रुपए में, अटल बिहारी वाजपेयी संकुल केंद्र चल रहा है, वो चल रहा है। बाकी घाटों के निर्माण के जो वाजपेयी जी नहाते थे जिस घाट पर, उस घाट को अनदेखा किया गया है। जो मूल घाट है उनका, जहाँ पे वो कूदते थे, नहाते थे, कबड्डी खेलते थे, वो स्थान आज बिल्कुल उपेक्षा का शिकार है। ये मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, उसी के विकास में यहाँ भी जो कुछ खर्चा हो रहा है, जो कुछ व्यय हो रहा है, वो सब उसी के लिए हो रहा है। यहाँ ये स्कूल अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय की घोषणा माननीय योगी जी ने की, लेकिन वो नहीं बना। यहाँ से अन्यत्र यहाँ की स्थानीय राजनीति के चक्कर में वो ऐसे गाँव में जाति भावना के बीच में चला गया। हम लोग काफ़ी मांग करते रहे, लेकिन ये कह के कर दिया कि यहाँ के तो वाजपेयी जी के वोट ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है। यहाँ का कोई भी आदमी, हर आदमी आंदोलनकारी रहा है, हर वंश आंदोलनकारी रहा है। यहाँ के लोग सभी वाजपेयी जी को अच्छे मन से, तहे दिल से उनको चाहते हैं। अब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि बटेश्वर में जब हम लोगों से लोग पूछते हैं कि वाजपेयी जी का गाँव ये गंदा क्यों, यहाँ की सफाई व्यवस्था कोई नहीं होती। यहाँ सफाई व्यवस्था के नाम से कोई नहीं है। ये वाजपेयी जी ने 1.25 करोड़ रुपया दिया था, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कुत्ते वहाँ पे लैट्रिन करते हैं और गंदगी फैली रहती है। ये रेस्ट हाउस वाजपेयी जी के पैसे से बना, वहाँ का कोई वो नहीं किया जा रहा। तो कहा जाए तो निचले क्रम पर जो विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और बटेश्वर की गंदगी, बटेश्वर के रोड, आज बटेश्वर का पूर्ण विद्युतीकरण भी आज नहीं हो पाया है। वहाँ ये पेयजल समस्या भी बटेश्वर की पूरी नहीं है, जिसको हम कहें आज की ज़रूरतें क्या हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सफाई की समस्या। आए दिन लोग जमुना जी में डूब रहे हैं,
यहाँ पे कोई उसका ध्यान नहीं दिया जाता। यमुना जी में मैं बता रहा हूँ आपको, 15 दिन में 20 लोग डूब चुके, लेकिन कोई और 2 लोग ऐसे डूबे जिनका कोई आज मरे कि उनका लोगों ने, कांवरियों ने मार दिया, कोई ध्यान नहीं। मतलब प्रशासन भी यहाँ लचर व्यवस्था है। आज सौभाग्य है कि एक ही विचारधारा की सरकार केंद्र और प्रदेश में है। उस समय ये उपेक्षा यहाँ के बटेश्वर के इतिहास में जो दर्ज हो रही है, ये बड़ा वेदनापूर्ण है। ये बटेश्वर का जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है, पूरे देश में जाना जाता है। और बटेश्वर की पहचान ये मंदिर घाट है। यहीं एक घाट है तुलसी घाट, जो अटल जी का सबसे प्रिय घाट था, उसका भी टूटा फूटा पड़ा है। उसकी कार्य योजना बनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। ये आपके ठीक पीछे एक गिरगिराता हुआ गंदा नाला है। ये मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था है कि इस नाले में गौएं गिर जाती हैं, कई गौएं, कई आदमी तक इसमें फिसल जाती है, लेकिन इसकी दीवार नहीं बनाई गई। बाल जो सुरक्षित दीवार होनी चाहिए वो नहीं है। इस तरह से यहाँ जो बुनियादी चीज़ें हैं, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का आवागमन और यहाँ का जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का जो संरक्षण है, उसका अभाव है। अटल जी के स्वर्गवास के बाद बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया, उनकी अस्थियां विसर्जित की, लेकिन उनके विकास के लिए कितना चरणबद्ध बातें बहुत हुई। अस्थि कलश यहाँ भी आया और हमारे प्रदेश के मुखिया लाए, योगी जी ने अपने कर कमलों से यहाँ अस्थि कलश विसर्जन किया है। बहुत वादे हुए हैं, गांव के लोगों को बहुत सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन उस तरफ काम की दिशा में जो आम जनता की सुख दुख दूर किए जा सकते थे, उस तरफ, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे यहाँ के रोजगार की बात हो, चाहे यहाँ के मजदूर और कृषि की बात हो, कृषि के संरक्षण की बात, वो सब केवल वादे हवाई साबित हुए। तो कहा जाए तो वादे करने के बावजूद भी बटेश्वर विकास की राह देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है साहब, अभी भी उसे इंतजार है। शायद देर सवेर दुरुस्त आए होगा और बटेश्वर के बच्चों को एक डिग्री कॉलेज जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल ये थे राहगीर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से सरकार लगातार वादे करती गई अटल बिहारी वाजपेयी की, जब कलश यात्रा यहाँ लेके गई, उनकी जो अस्थि यहाँ विसर्जन करने के लिए यहाँ लाए गए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार यहाँ तमाम वादे किए। उन वादों पर अभी सरकार खरा नहीं उतर रही और ना ही प्रशासनिक अमला कोई आकर यहाँ ऐसा विकास कार्य करा रहे हैं जिसको लेकर अटल की जो यादें हैं वो सजोने का काम किया जाए और विकास की जनता को विकास से जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो सरकार के वादे थे वो कहीं ना कहीं अधूरे साबित हो रहे हैं, उसकी साफ नाराजगी बटेश्वर के लोगों में देखी जा सकती है। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़।